हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जो है हमारा 2023, इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये रेफरेंस के लिए हमने दृष्टि का आर्टिकल लिया। दिस मोर और लेस कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। 2024 के को फोकस में लेके चलता है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। रिविजन मोड में ही चलेंगे। मैं अज्यूम करके चलूँगा कि आपको चीज़ें थोड़ी बहुत पता है। सबसे पहली चीज़, एक तो बिल लाया गया है 2023 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। ये बिल किस चीज़ को अमेंड करने के लिए लाया गया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो था हमारा 1980 का, इसको अमेंड करने के लिए। 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था ना, इसका एक क्रक्स याद रख लो, ये क्यों लाया गया था। क्या होता था ना, इस एक्ट के पहले जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी, स्टेट गवर्नमेंट्स वर एबल टू डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था? इसकी वजह से हो रहा था इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर अदर एक्टिविटीज़, जिससे क्या हो रहा था, आपका जो फॉरेस्ट कवर हो रहा था वो डिग्रेड हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है। तो इसलिए 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया था। अब इस एक्ट के अंदर क्या किया सरकार ने ये किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स विल नीड द परमिशन ऑफ द सेंटर फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट पर्पज। सिंपल सा फंडा। ठीक है। ये किस लिए किया? सो एज टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। याद हो गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो है उसका क्रक्स। अब आगे चलता हूँ। आगे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है सर वही देखते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये गोदावरमन केस हुआ था हमारा 1996 में। ठीक है। जैसे अपने केशवानंदा भारती केस होता है पॉलिटी में, ये सब जो इंपॉर्टेंट केस है ना, मिनरवा मिल्स केस, ये सब, वैसे गोदावरमन केस है 1996 का, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। गोदावरमन केस भी फोकस ना इसी चीज़ पे था कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह को रोकना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। तो गोदावरमन केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको ना जो ट्री कवर है किसी भी एरिया पे, ऐसा एरिया या तो वो नोटिफाइड ऑलरेडी फॉरेस्ट हो या फिर उस एरिया में फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मतलब उस एरिया जो है, दैट एरिया कुड बी डिफाइंड एज अ फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब थोड़ा बहुत अगर उस पर ग्रीन कवर है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरेस्ट के हैं, तो वैसे एरिया जो है उसके ऊपर जो ट्री कवर है उसको गिराया नहीं जाएगा। ठीक है। ये गोदावरमन केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी। अगर यूपीएससी पूछता है तो सीधे यही पूछ लेगा, गोदावरमन केस वॉज एसोसिएटेड विद वॉट। ठीक है। तो इसमें इतना ही दिमाग में रखने की जरूरत है। आगे देख लेते हैं। आगे है की प्रोविजंस। अब की प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ये याद रखना। अभी भी वैसे बिल स्टेज में ये एक्ट अभी बना नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी प्ली वगैरह गई है इसके अगेंस्ट कि दिस इज, मतलब इट हैज़ बीन अलेज्ड दैट दिस बिल इज अगेंस्ट आप क्या कह सकते हो, अगेंस्ट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन जो चल रहा है इन सब के अगेंस्ट ऐसा। चलो स्कोप देख लेता है। पहला क्या, जो भी बिल होता है ना, हर एक बिल में, एक्ट में, सब में ना एक प्रीएम्बल होता है स्टार्टिंग में। पॉलिटी का अपना सिंपल सा फंडा है। काम की चीज़ें देखो। सबसे पहली चीज़ ना, इसका नाम ना हिंदी में कर दिया गया। तो ये ना फेडरल इशू हो रहा है थोड़ा सा। जो सदर्न इंडियन स्टेट्स है ना, वो इसके अपोजिशन में है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ इम्पोजिशन ऑफ हिंदी ओवर ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। सबसे पहली चीज़ नाम हिंदी में। आगे क्या है, ये जो एक्ट है ना, ये कौन कौन से लैंड्स पे लगेगा? ये ऐसे लैंड पे लगेगा जो ऑलरेडी नोटिफाइड है एज फॉरेस्ट। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 उसके हिसाब से ये फॉरेस्ट में आते हैं, और दूसरे जो एक्ट है उसके हिसाब से। या फिर ऐसे एरिया जो रेवेन्यू फॉरेस्ट लैंड है, या फिर रिकॉर्डेड है एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। गवर्नमेंट के किसी भी रिकॉर्ड में अगर वो चीज़ एज अ फॉरेस्ट है कहीं पे भी, ठीक है, तो वो भी इसके एम्बेड में आएगी। पहले क्या था, सिर्फ नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड होता था ना, उन्हीं पे आता था कि स्पेसिफिकली फॉरेस्ट का जो लॉ है उसके अंदर बोला है कि वो ज़मीन फॉरेस्ट है। अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के किसी भी रिकॉर्ड में अगर वो चीज़ फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट है। ठीक है। आगे देखते हैं एग्जम्पशन। ये ना, ये एक मेजर कंसर्न है इस बिल का, जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब कुछ स्पेशल केसेस मैंने एग्जम्पशन दे रखे हैं कि वहाँ पे क्या होगा, आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, फॉरेस्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो नहीं लगेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ड बाय वर्ड देख लो, मैं समझा भी देता हूँ। द बिल प्रपोजेस सर्टेन एग्जम्पशंस टू एनकरेज एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है। लिखा तो ऐसा है, टू एनकरेज एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन आउटसाइड फॉरेस्ट। बट अब देखो क्या है बिल के अंदर। पहला तो ये है कि 0.10 hectare of forest land has been proposed to provide connectivity for habitation and establishment located on the sites of railways and roadways। ठीक है। सबसे पहली चीज़
ये कह रहा है कि फॉरेस्ट का जो एरिया है रोड और रेलवे के अराउंड 0.1 हेक्टर का एरिया, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 10 एकड़ तक का जो एरिया है ना, लैंड प्रपोज फॉर सिक्योरिटी एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 5 एकड़ का एरिया फॉर डेवलपमेंट पर्पज इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला जो एरिया है, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन्फेस्टेड जो एरिया है, वहाँ पे आपका 10 एकड़ का एरिया ना, 10 एकड़ के एरिया में क्या आपका सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। 10 एकड़ का कौन सा एरिया, फॉरेस्ट वाला एरिया, और 5 हेक्टेयर का एरिया, यहाँ पे क्या बनेगा आपका पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी में क्या आ जाएगा, इरिगेशन के लिए कुछ हो जाएगा, या फिर आपकी रेलवे लाइन बन रही है, रोड बन रहा है, कम्युनिकेशन लाइन्स एस्टैब्लिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये लॉ नहीं लगेंगे आपके फॉरेस्ट को कंजर्व करने वाले वो सब वाले। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे 2 पॉइंट देखे हमने, 0.1 हेक्टर किसके अराउंड कनेक्टिविटी के अराउंड, और दूसरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर ये पर्टिकुलर 10 एकड़ और 5 एकड़। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स वाला। ये कहता है कि हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, यहाँ लिख लेता हूँ इसको, इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स है अपनी LAC और LOC, इसके 100 किलोमीटर के रेंज तक डिफेंस पर्पस के लिए हम इंफ्रा क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट लॉज, हाँ LAWS कर रहा हूँ, लॉस नहीं, LOSS नहीं। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा है। दीज एग्जेम्पशंस इंक्लूड स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। 100 किलोमीटर तक के एरिया में अब क्या होगा, सरकार अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकती है भारत के सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। कहाँ पे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के 100 किलोमीटर के अराउंड के रेंज में। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है, ये मतलब ये कुछ क्लॉजेज है ना एग्जाम्पशन वाले, इनको क्रिटिसाइज किया गया है कि दिस विल लीड टू डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट जो एरिया है फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस। ठीक है, अब आगे क्या है, एक और पॉइंट ना यहाँ पे, इस पर भी थोड़ा सा डिबेट चल रही है। अब ये क्या है, देखो पहले क्या होता था कि जो फॉरेस्ट स्टाफ है ना, फॉरेस्ट स्टाफ के लिए अगर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अगर बन रहा है फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, एक चीज़ फॉरेस्ट स्टाफ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, दूसरा इको टूरिज्म जैसी एक्टिविटी, बाहर से लोग जंगल वंगल में घूमने आ रहा है, सफारी वगैरह जो होती है, ठीक है, सफारी इको टूरिज्म एक तरीके से इनको मान के चलो। ठीक है, इनको ना पहले नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी कंसिडर किया जाता था। ठीक है, ये फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं होंगी, ये नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी होंगी। अब नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी जो होती थी उन पे रिस्ट्रिक्शंस थोड़े अलग लेवल के होते थे। ठीक है, मतलब हाइयर रिस्ट्रिक्शंस उन पे होते थे एज कंपेयर टू फॉरेस्ट एक्टिविटीज़। आपकी फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, जैसे सपोज कर लो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको प्रोक्यूर करना है तो आपकी फॉरेस्ट एक्टिविटी होगी। बट अब क्या किया सरकार ने, अब सरकार ने बोला कि भैया अगर आपको फॉरेस्ट स्टाफ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इको टूरिज्म करना है, सफारी करना है, तो ये नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं होगी, ये फॉरेस्ट एक्टिविटी ही होगी। जब ये फॉरेस्ट एक्टिविटी ही होगी तो इसको ईजिली रेगुलेट किया जा सकता है और इसको ईजिली प्रमोट किया जा सकता है फॉरेस्ट एरिया के अंदर। बट इनसे क्या होगा, इको टूरिज्म सफारी वगैरह को आप ज़्यादा प्रमोट करोगे तो इससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाता हैं, क्योंकि आप ह्यूमन इंटरफेरेंस फॉरेस्ट लैंड में बढ़ा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आप इंफ्रा भी क्रिएट कर रहे हो, इंफ्रा क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए क्या होगा, आपके फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन होगा। सिंपल सा फंडा, जो बोल रहा हूँ सुन लो, उतना ही काम आ जाएगा। ठीक है, पूरा एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या फालतू है, मतलब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या फालतू है, क्या करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बता रहा हूँ। आगे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, भारत का नेट न्यूट्रलिटी वाला, नेट जीरो एमिशन वाला गोल है 2070 तक का। अब ये लॉ कह रहा है कि भैया उसको हम अचीव करने में ये लॉ मदद करेगा। अब कैसे करेगा वो लॉ ही जाने, बट ठीक है। आगे क्या, एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़ कैसे, अब भैया ये सारे एक्टिविटीज़ तुम अलाउ करोगे, जू, इको टूरिज्म, सफारी, ये जितनी भी है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट इंप्रूव होगा, इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्पेस तो इंप्रूव हो जाएगा ना, ज़्यादा पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, तो लोकल लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये एक इसका पॉजिटिव है। ठीक है, कंसर्न्स क्या है, पहला तो है हिंदी में नाम है। ठीक है, आगे क्या, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में आप नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ जो अर्लियर विच वर अज्यूम टू बी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़, आप उनको प्रमोट कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इंफ्रा वगैरह क्रिएट कर रहे हो, और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे तो आपकी जैसे स्ट्रैटेजिक रीजन वाला जो 100 किलोमीटर वाला एरिया था, वहाँ पे तो अब आपके फॉरेस्ट लॉज लगेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये है, इससे क्या होगा, फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन होगा।
आगे देखते हैं क्या इकोसिस्टम वगैरह को फिर वो इम्पैक्ट करेगा, वो अंडरस्टूड चीज़ है, इतना कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये देखो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो बिल है ना उससे क्या होगा, इट विल इरेज द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटीज़ लिविंग इन इंडियाज़ बॉर्डर्स, क्योंकि इंडिया के बॉर्डर में रह रहे हैं, 100 किलोमीटर वाले एरिया में अगर रह रहे थे तो पहले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर उनके पास क्या था, टाइटल राइट थे। टाइटल राइट मतलब 4 हेक्टर का एरिया, उस पर वो कल्टिवेट कर सकते थे। फिर कम्युनिटी राइट्स थे, ठीक है, और कम्युनिटी राइट्स थे, टाइटल राइट्स था, और 2-3 राइट्स थे, जैसे रिहैबिलिटेशन वगैरह अगर होता है तो उसके भी राइट्स हैं उनके पास। बट अभी तो फिर अगर 2023 वाला जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो ये सारे राइट्स उनके पास होंगे नहीं, ठीक है। ये है, आगे देख लो, आगे क्या है, स्टेट्स कहते हैं कि भैया जो आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट तो आपका कनकरेंट लिस्ट में आता है, जब कनकरेंट लिस्ट में आता है तो फिर हमें ही लॉ बना लेने दो, आप क्यों बना रहे हो, ठीक है। तो ये इसके क्या है, थोड़े से कंटेंशन है, बस इतना ही है, इतना काम का है इसमें। जितनी चीज़ें थी मैंने बता दी। प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आपसे आराम से हो जाएगा, फंस जाएगा क्वेश्चन, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन ना हो, ठीक है, अगर इस टॉपिक पे पूछा हो तो। और इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से है, ये कुछ क्रूशियल चीज़ें होती है जिन पर घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस सेशन को। कुछ डाउट वगैरह होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं बता दूंगा। बस इतना ही था, चलो अब दूसरा वीडियो बनाते हैं, तब मिलता हूँ।